हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इट्स बीन अ वाइल आई मेड एनी वीडियो फॉर यूपीएससी और यूपीपीसीएस। तो आप सब लोग बताना आप लोग कैसे हो एंड पढ़ाई कैसी चल रही है इन कमेंट सेक्शन। आज हम लोग यूपीएससी के लिए टर्म्स इन न्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग ने पिछले साल भी टर्म्स इन न्यूज़ की सीरीज चलाई थी, उसी टाइप से हम लोग टर्म्स इन न्यूज़ इस बार भी कवर करेंगे। ये टोटल 5 पार्ट्स की सीरीज़ होगी, 5 पार्ट्स में आएगी, जिसमें आज इसका स्टार्टिंग है, फर्स्ट पार्ट है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग 10 वर्ड्स ऐसे देखेंगे जो न्यूज़ में थे, 2024 और 2025 में न्यूज़ में थे, उन हम लोग 10 वर्ड्स को देखने वाले हैं एक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो देखो, पहला वर्ड हमारा क्या है, एक ये न्यूज़ आई थी, डिजिटल लूटर, ओके। बीजेपी स्लैम्स अरविंद केजरीवाल ओवर रिनेमिंग ऑफ दिल्ली सीएमओ एक्स हैंडल, ओके। तो इसी से ही रिलेटेड न्यूज़ थी, उसी में ये वर्ड मेंशन था, डिजिटल लूटर, ओके। तो अब ये डिजिटल लूटर क्या होता है इसको समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। टर्म यूज्ड टू एक्यूज समवन ऑफ मिसयूजिंग डिजिटल और ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन, ठीक है। पढ़ के हम लोग को समझ में आ गया कि मतलब अगर आप डिजिटल और जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसका मिसयूज करोगे अपने पर्सनल या फिर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या एक्यूज था कि जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने जो सीएमओ का एक्स हैंडल था, है ना, एक्स मतलब जो ट्विटर था पहले, उसको हैंडल को चेंज कर दिया था अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, ओके। तो इस यही वर्ड है डिजिटल लूटर, समझ गए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक ये आया था न्यूज़ में 30 क्लब, है ना। तो ये 30 क्लब क्या है इसको समझते हैं। देखो न्यूज़ क्या थी, पोप फ्रांसिस यूनिस 30 क्लब लॉन्च्ड इन रोम, ओके। तो ये जो यूनिस है ना, ये कहाँ से है, ये बांग्लादेश से है, ओके। ये नोबेल लॉरेट हैं, ये उन्हीं मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो इन्हीं का ही है ये 30 क्लब, इन्हीं से ही मतलब इंस्पायर है। इसको लॉन्च किया गया है रोम में, ठीक है, पोप फ्रांसिस द्वारा, ओके। तो अब ये है क्या 30 क्लब, इसको देखते हैं। ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इनिशिएटिव इंस्पायर्ड बाय नोबेल पीस लॉरेट प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, है ना, यही, ओके। एमिंग टू क्रिएट अ वर्ड कैरेक्टराइज्ड बाय 3 जीरोस, है ना, 3 जीरो है, तो अब ये 3 जीरो का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं, ओके। ज़ीरो नेट कार्बन एमिशंस, ज़ीरो वेल्थ कंसंट्रेशन टू एंड पॉवर्टी एंड ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट बाय अनलीशिंग एंटरप्रेन्योरशिप, समझिए। ये मतलब है यहाँ का। तो इसी से ही हम लोग फुल फॉर्म जान लेंगे, उसी से ही समझ में आ रहा है कि इसका एम क्या होगा, है ना। ये जो इनिशिएटिव है उसका एम क्या है, ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। ज़ीरो नेट कार्बन एमिशन होगा एक तो, है ना, और एंड पॉवर्टी करने के लिए वेल्थ का कंसंट्रेशन ज़ीरो होना चाहिए, है ना, मतलब एक हाथों में नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। फिर ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट बाय अनलिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यही था हमारा 30 क्लब। इसमें मोहम्मद यूनिस भी याद रखना कि इन्हीं ने ही इंस्पायर किया है इसको, ओके। फिर देखो डंकी, है ना, ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा, जिसने भी मूवी देखी है, शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, है ना। तो वही चीज़ है ये, अगर किसी को ने नहीं देखी है मूवी और नहीं पता है डंकी, तो हम लोग समझ लेते हैं ये डंकी रूट्स क्या होते हैं, है ना। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में फिर से आए हैं, एक तो यूएसए वाला कुछ कंसर्न है, और एक ये जो पनामा कनाल है, यहाँ से डंकी से एक मैन जा रहा था हमारे पंजाब का, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो डंकी क्या होता है, ये एक स्लैंग वर्ड है, कहाँ से आया है, डंकी फाइट से, ओके। ये किसको रेफर करता है, जो इल्लीगल इमिग्रेशन करके लोग जाते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में, उसी को, तो जो वो रूट फ़ॉलो करते हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए जो रूट से जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं डंकी, ओके। वही रूट होता है डंकी रूट, समझ गए। तो वही चीज़ है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। रिफर्स टू एन इल्लीगल इमिग्रेशन मेथड यूज्ड टू एंटर फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस, है ना। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, पंजाब के जो लोग होते हैं वो कनाडा जाते हैं, जैसे मूवी में भी था, वही था, ओके। तो ये मल्टीपल स्टॉप ओवर्स होके जाते हैं, यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में जाएँगे, मान लो अफ़गानिस्तान में गए, फिर वहाँ से कोई दूसरी कंट्री, फिर जाके कनाडा में जाएँगे, ऐसे करके जाते हैं, ठीक है। तो ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, समझ गए डंकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, है ना। अब ये नाम से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, तो देखो पहले तो न्यूज़ देखते हैं। पाइनएप्पल एक्सप्रेस टू अनलीश अ टोरेंट ऑफ रेन एंड स्नो ऑन वेस्टर्न यूएस, ओके। तो अब समझते हैं ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या। ये क्या है, इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक रिवर, ओके। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं यूपीएससी एग्जाम में भी, ठीक है। इट इज़ एन एटमॉस्फेरिक रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, टिपिकली नियर हवाई, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है ना, ये समझो। जैसे मॉइस्चर होता है, एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। जब रेन होने वाली होती है तो यही मॉइस्चर जब हैवी हो जाता है तो उसी से ही फिर रेन हो जाती है। तो ऐसे समझो ये नैरो बैंड है,
है ना? एयर का ये नैरो बैंड है। एक तो नैरो है, ओके? और दूसरा क्या है, लॉन्ग है। एक तो नैरो हो गया और लॉन्ग हो गया। और ये किससे लोडेड है? मॉइस्चर से, ठीक है? तो यही होती है हमारी एटमॉस्फेरिक रिवर। एक तरह से क्या हो गया, रिवर ही तो हो गई, पानी की रिवर हो गई, बस हवा में है ना? मॉइस्चर है बस पानी की जगह। तो वही चीज़ हो गई एटमॉस्फेरिक रिवर। अब इसका नाम पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्यों दिया गया है? तो ये जो ओरिजिनेट होती है वो हवाई से होती है, ओके? और हमको पता है हवाई में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? पाइनएप्पल्स का, ओके? तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। वहीं से जाती है सॉरी, हवाई से लेक कहाँ जाती है? वेस्टर्न यूएस की तरफ, और यहाँ पे फिर वो फ्लड कर देती है, ओके? बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है वेस्टर्न यूएस में, ठीक है? समझ गए पाइनएप्पल एक्सप्रेस। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ टर्म, क्या है? अरी बड़ा। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। है क्या ये? ये नेस्टिंग ग्राउंड होता है बेसिकली, टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड होता है ना? जैसे देखा होगा सी के बगल में बहुत सारे टर्टल्स अपने नेस्ट बना लेते हैं, है ना? ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। तो उसी जो नेस्टिंग ग्राउंड होता है, उसी का ही नाम है अरीबड़ा, है ना? अब ये अरीबड़ा आया कहाँ से? ये स्पेनिश वर्ड होता है, ठीक है? जिसका मीनिंग क्या होता है? अराइवल, ओके? तो ऐसे याद रख लो अरीबड़ा। ये होता किसके लिए? बेसिकली ऑलिव रिडली टर्टल के लिए होता है। और ये कहाँ मिलते हैं अपने इंडिया में? ये बताओ। गहीरमाथा बर्ड सेंचुरी में मिलते हैं, है ना? और ऋषिकुल्या, इन 2 जगह पे मिलते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स, ठीक है? तो उन्हीं का ही नेस्टिंग ग्राउंड है अरीबड़ा, समझ गए? अब ये देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गहीरमाथा, ओके? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6th पे। अभी न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है, मतलब ऐसे एक आर्टिकल आया था, ब्रेन रॉट एंड डूम स्क्रॉलिंग, ठीक है? ये क्या है? ये वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है किसने? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, ठीक है? तो ये हमको समझना है ब्रेन रॉट क्या है एंड डूम स्क्रॉलिंग क्या है, दोनों ही हम लोग समझते हैं। देखो ब्रेन रॉट क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ मेंटल एग्जॉशन, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन और कॉग्निटिव डिक्लाइन कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर ऑफ लो क्वालिटी, एडिक्टिव और रिपीटेड कंटेंट ऑनलाइन। जैसे क्या है? टिकटॉक हो गया, है ना? इंस्टाग्राम हो गया, इवन जो शॉर्ट्स है यूट्यूब का, है ना? उसपे भी एआई का ऐसा एल्गोरिदम है, जो चीज़ें आप देखोगे, है ना? वही चीज़ें आपके पास बार-बार घूम फिर के उसी से ही रिलेटेड चीज़ें आएँगी, है ना? तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक तो मेंटल एग्ज़ॉशन होता है, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन भी हो जाता है और जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो भी डिक्लाइन हो जाती हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ब्रेन रॉट। तो हिंदी में इसका मतलब निकालें तो क्या है? दिमाग का सड़ना, है ना? तो वही तो चीज़ हो रहा है ये टिकटॉक वगैरह से। तो वही चीज़ है ये ब्रेन रॉट। अब ये डूम स्क्रॉलिंग, ये क्या चीज़ है? अभी डूम स्क्रॉलिंग क्या होती है? जैसे मान लो अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ देख ली, है ना? इसी पे ही मान लो यूट्यूब पे देख ली, है ना? या तो इंस्टाग्राम पे देख लिया। तो अगर आप इसको देखोगे, तो इसी से ही रिलेटेड आपको और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें वो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो दिखाएगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, वो बढ़ती जाएगी, है ना? जबकि आप चाहते नहीं हो, बट आपको यूट्यूब कंटेंट ही ऐसा दिखाता जाएगा कि आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो उसी को ही बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग, ओके? चलो। नेक्स्ट देखते हैं 7th 4B मूवमेंट। अब ये क्या है? ये एक साउथ कोरिया से मतलब ओरिजिनेट हुआ है ये 4B मूवमेंट, है ना? तो उसी से ही रिलेटेड ये कुछ न्यूज़ आई थी जब ये ट्रम्प जीते थे, ओके? अब ये है क्या, इसको देखते हैं। एक तो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ओके? 4B मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? साउथ कोरिया से। कब हुआ था? 2017 के अराउंड हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट अब ये एंटर कर गया है कहाँ? यूएस में, ठीक है? तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये है क्या 4B, है ना? तो ये जो बी होता है, बी को अगर हम लोग कोरियन में देखें, है ना? तो बी का मतलब होता है नो, ठीक है? तो ये एग्ज़ैक्टली 4B नहीं है, ये 4 नो ऐसे है, समझ गए? ये बी से मतलब क्या है? नो। अब ये जो 4 नो हैं, इनका मीनिंग क्या है, वो समझते हैं। एक तो देखो, नो सेक्स विद मैन, नो चाइल्ड बर्थ, नो डेटिंग मैन एंड नो मैरिज टू मैन। समझ गए? ये 4 नो हैं, इसी की वजह से नो। नो मीन्स बी। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? साउथ कोरिया। अब कहाँ एंटर कर चुका है? यूएसए। समझ गए? क्या है ये 4B मूवमेंट? इसमें बी का मतलब याद रखो नो, है ना? और नो क्या है? ये 4 नो हैं, बस। फिर देखो पीक ऑयल, 8th है ये। पीक ऑयल क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, जब ऑयल का प्रोडक्शन जो है, वो पीक कर जाएगा, है ना? जब सबसे ज़्यादा हम लोग ग्लोबली ग्लोबली की बात हो रही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करने लगेंगे ऑयल का, उसके बाद डिक्लाइन करने लगेगा। तो वो उसी स्टेट को बोलते हैं, उसी पॉइंट को ही बोलते हैं पीक ऑयल, है ना? देखो न्यूज़ में क्या था? हैज़ चाइना ऑलरेडी रीच्ड पीक ऑयल, ठीक है? तो वही चीज़ है।
है क्या? एक बार पढ़ लेते हैं। पॉइंट इन टाइम व्हेन ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन रीचेस द मैक्सिमम रेट, आफ्टर व्हिच द प्रोडक्शन विल ग्रेजुअली डिक्लाइन। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये माओरी हाका, है ना? अब ये क्यों न्यूज़ में था? ये आपने एक शॉर्ट देखा होगा, है ना? मतलब ये बहुत ही वायरल वीडियो हुई थी। ये जो एक एमपी हैं, है ना? ये न्यूज़ीलैंड के एमपी हैं, उन्होंने लाइक कोई इनके यहाँ बिल आया था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये डांस किया था इस टाइप का, तो ये काफ़ी वायरल हो रहा था, है ना? तो इसी वजह से ये जो माओरी हाका, ये जो इन्होंने डांस किया था ना, वही चीज़ है ये हाका। एक डांस होता है माओरी ट्राइब द्वारा, ठीक है? अब ये माओरी ट्राइब है कहाँ की? ये न्यूज़ीलैंड की एक ट्राइब है, ठीक है? समझ गए? तो माओरी क्या है? ये एक ट्राइब है। इनके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसका नाम है हाका। कहाँ की है ये? न्यूज़ीलैंड की। अब ये हाका है क्या? ये कैसा डांस है? ये इनका ट्रेडिशनल वॉर डांस है, ठीक है? मतलब जब कोई वॉर होता है उससे पहले ये लोग जो डांस करते हैं वही है हाका। या तो किसी दूसरी ट्राइब का जब वेलकम करते हैं ये लोग, ठीक है? तब हाका डांस करते हैं। समझ गए? तो बेसिकली यही याद रखना है, हाका क्या है? ये डांस है कहाँ का? न्यूज़ीलैंड का, ट्रेडिशनल वॉर डांस है। समझ गए? तो ये माओरी हाका भी हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, 10th, है ना? अभी एक न्यूज़ आई थी, सीजीआई संजीव खन्ना फेवर्स नीड टू काउंटर ब्लैक कोट सिंड्रोम, है ना? तो अभी ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? ये समझते हैं। देखो, ब्लैक कोट से हम लोग को क्या ध्यान में आता है? ब्लैक कोट पहनने वाले लोग कौन पहनते हैं? जुडिशरी वाले लोग, है ना? जो कोर्ट्स वगैरह में होते हैं, जजेस हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो सारे लोग, ठीक है? तो ब्लैक कोट सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जैसे जो आम जनता होती है ना, मान लो क्या लिखें हम लोग, जो नॉर्मल सिटीज़न है ना? वो जब कोर्ट में जाती है, वो जब कोर्ट में जाती है ना? तो वो बहुत ही लाइक नर्वस हो जाती है, डर जाती है ना? उनसे आप खुल के बात नहीं कर पाते हो अब जजेस से, उनको लगता है कि लाइक ये हड़का देंगे, डाँट देंगे या कुछ जुर्माना लगा देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है? तो उसी स्टेट को ही बोला जाता है ब्लैक कोट सिंड्रोम, जो आम जनता जजेस से या फिर ब्लैक कोट वालों से डरती है ना? या तो उनसे जो खुल के बात नहीं कर पाती है, उस स्टेट को ही ब्लैक कोट सिंड्रोम बोला जाता है। देखो, क्या लिखा है? anxiety and fear experienced by ordinary citizens when interacting with the judicial system, particularly in courtrooms। समझ गए? तो यही था हमारा ब्लैक कोट सिंड्रोम। इसी के साथ हमारे जो 10 वर्ड्स थे, 10 टर्म्स थे, वो हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 4 पार्ट्स और आएँगे, तो टोटल हम लोग 50 टर्म्स कवर कर लेंगे बिफोर यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है? अब आपका काम है कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम लोग इस तरह की और सारी वीडियो निकाल सकें, ठीक है? जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमको लाइक मोटिवेशन मिलता नहीं है, ओके? तो जितने जल्दी आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे, उतनी ही तेज़ी से हम लोग आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलो, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है? चलो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड हैप्पी रिवीजन। थैंक यू।